बृहस्पतिवार व्रत कथा एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। बस थोड़ी देर का समय निकले और पूरी सुने। प्राचीन काल में एक बड़ी प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग में चलता था, लेकिन यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती और न ही दान धर्म। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए थे। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए तो रानी कहने लगी, है साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य न हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय बीत जाए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। लाइक मिलने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट में जय विष्णु भगवान की लिख दीजिए प्लीज। जय विष्णु भगवान की लिखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से खुशी मिलती है। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसा घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज लोप हो गए। साधु के कही बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई, जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है कि मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गया। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही नगर में उसकी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा और खाने के लिए कुछ ले ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन से सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी, जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सभी बातें रानी को बता दी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन की आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत हैरानी हुई।
उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछने जाए ताकि हम भी गुरुवार व्रत कथा करें। तब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने एवं व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। एक सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजन कर कथा सुनी। राजा आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौट कर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? तब बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? राजा दुखी मन से नगर को लौटा और रानी को सब बात बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, है राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, है रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं। इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही है, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कृपया कमेंट सेक्शन में जय विष्णु भगवान की लिख दीजिए। धन्यवाद। जय विष्णु।